अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली शौकत मंसूर चीमा इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है जो अपने व्यूवर्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP शौकत मंसूर चीमा कोरोना वायरस का शिकार होकर खाक हकीकी से जा मिले हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपसे शेयर की जा रही है, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली शौकत मंसूर चीमा इंतकाल कर गए हैं। मरहूम पिछले 10 रोज़ से लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, मुसलसल वेंटिलेटर्स पर थे और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और इस दौरान इनकी तबीयत में बेहतरी की खबर भी सामने आई थी। लेकिन अब ये अफसोसनाक खबर आपको दी जा रही है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली शौकत मंसूर चीमा अपने खाके हकीकी से जा मिले हैं। मरहूम ने भरपूर सियासी ज़िंदगी गुजारी, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से अवामी खिदमत का तवील सफ़र तय किया। मरहूम शौकत मंसूर चीमा का तल्लक गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद से था। मरहूम 2 बार मेंबर ज़िला कौंसल, 1 बार तहसील नाज़म और 3 बार रुकन सूबाई असम्बली भी रहे। मरहूम ने पसमंदगान में एक बेटा और एक बेवा छोड़ी है। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को कोरोना SOPs के तहत मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है और नमाज जनाजा में मरहूम के ख़ानदान और ज़िली इंतज़ामिया के चंद अफसरान की शिरकत सामने आई है। एक बार फिर आपको बताते चलें, मुस्लिम लीगी MP शौकत मंसूर चीमा कोरोना वायरस का शिकार होकर खाके हकीकी से जा मिले हैं। मरहूम को कोरोना SOPs के मुताबिक सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज इस वक्त लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली नवाज चौहान साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नवाज चौहान साहब, PNN TV के लिए आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम आपसे शौकत मंसूर चीमा की नागहानी वफात पर तज़कियत करते हैं। सर, मरहूम शौकत मंसूर चीमा आपके कोलीग थे, इस हवाले से यकीनन आपकी मरहूम से मुलाकातें भी रही हैं, तो कुछ बताइए मरहूम के बारे में, कितने कमिटेड थे पार्टी काज के साथ मरहूम और कैसी शख्सियत के मालिक? मुगल साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने जिस मौका पर मुझसे बात की, जब हमारे एक भाई जो शौकत मंसूर चीमा साहब हमसे जुदा हो गए और अरसा तकरीबन 10 साल से वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड अमराज में मुब्तला थे, तो बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन आज वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे और उसके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। ये हमारे बहुत कमिटेड साथी थे, पार्टी के भी साथी थे, हमारे शफीक दोस्त थे, प्यार करने वाले थे। मेरे साथ उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब भी कभी कोई मीटिंग होती या कोई मामला होता तो मुझे डायरेक्ट वो फ़ोन किया करते थे कि चौहान साहब, आज मीटिंग में क्या हुआ, क्या आगे मैसेज मिला है। और हमेशा उनसे हमारा भाइयों वाला भाईचारा रहा है। आज हम अपने शफीक भाई और हल्के के प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले साथी से महरूम हो गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत में। यकीनन नवाज चौहान साहब, ये दुख की घड़ी है आपके लिए। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि मरहूम ने जब भी कोई इलेक्शन लड़ा तो फतह इनका मुकद्दर बनी। मरहूम ने 2 बार जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, 1 बार तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़ा, 3 बार MCA के इलेक्शन के मैदान में उतरे। इन तमाम इलेक्शन में कामयाबी हासिल की मरहूम ने, तो इससे इनकी वज़ीराबाद में अवामी हलकों में जो मकबूलियत थी उसका अंदाज़ा होता है। तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? कोई शक नहीं, उन्होंने जिस तक कौंसिल के इलेक्शन लड़े अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और उसके बाद तहसील नाज़म वज़ीराबाद के रहे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब हमारा इलेक्शन वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ ना सरदार चीमा साहब के हवाले से, तो हमारी ड्यूटी वहाँ पे लगी। हम वज़ीराबाद में गए और मेरी ड्यूटी इनके हल्के में ड्यूटी थी और वज़ीराबाद में इन्होंने इतना काम किया कि लोग चीमा साहब के अलावा किसी का नाम ही ले रहे थे। और उस वक्त जब रिज़ल्ट आया ना, तो 2 PP थी, एक PP अलीपुर की और एक PP ये थी। तो इसका वाज़ह रिज़ल्ट आया, चीमा साहब को जिताने में हमारे शौकत मंसूर चीमा साहब का बहुत बड़ा हाथ था। 2008 में, 2013 में और 2018 में भी इन्होंने वाज़ह अक्सियत लेके कि वो 3री बार मेंबर पंजाब असम्बली PMLA टिकट। अच्छा चौहान साहब, पार्टी कारकुनान जो होते हैं वो किसी भी पार्टी का सरमाया होते हैं, तो कारकुनान के हवाले से इनके एहसास और जज्बात क्या थे? शौकत मंसूर चीमा साहब हमेशा उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से काम किया, वर्कर थे। कभी उन्होंने अपने आप को MP नहीं कहा, पार्टी का वर्कर ही कहा। और जब भी कभी मीटिंग हुई CM साहब के सामने या पार्टी में मीटिंग, कोई मीटिंग हुई, तो ये वाहद आदमी है जिन्होंने हमेशा अपने हल्के की बात की है। हल्के के लिए कुछ ना कुछ उसने मांगा है और वो लेकर भी आए थे
और यही वजह है कि हल्के के लोग उनसे प्यार करते हैं। वर्कर आदमी था, अनथक था, और बीमार होने के बावजूद वो अपनी आवाम की खिदमत जो उन्होंने की है वो बहुत सदियों तक उसको याद रखा जाएगा। और ये ना भूलने वाला आज वो नुकसान जो चीमा साहब की वफात से हुआ है बड़ी मुश्किल पर होगा। अच्छा चौहान साहब, ये भी बता दीजिए कि मरहूम 2 बार मेंबर जिला कौंसिल रहे, 1 बार तहसील नाज़िम रहे, 3 बार MP रहे। ये जो तवील सियासी खिदमत का मरहूम का सफ़र था, इसको आप किस निगाह से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जी आबद साहब, तेरी शौकत मंजूर चीमा साहब 2 बार डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर रहे, 1 बार तहसील नाज़िम वज़ीराबाद रहे, फिर 3 बार PMLN के टिकट से वो मेंबर पंजाब असम्बली वाज़ेह अक्सर से हुए। इसकी एक ही वजह है कि जब वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर स्टार्ट में हुए फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने काम किया, लोगों के साथ राब्ता रखा, और दूसरी बार भी कामयाब हुए। तहसील नाज़िम हुए तो उन्होंने पूरी तहसील में एक नुमाया काम किया, और बिल्कुल शफाफियत के हवाले से, और कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं था किसी किस्म का। तो फिर उसके बाद पंजाब असम्बली के इसकी टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और 3 बार वाज़ेह अक्सरियत से वो कामयाब हुए। और यही वजह है कि उनका अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, वोटरों के साथ और डरों के साथ राब्ता जड़ा वो राब्ता रहा है, और उस राब्ते की वजह से वो हमेशा कामयाब होते रहे। मुस्लिम लीग नून के MP नवाज चौहान साहब हमारे लाइन पर मौजूद थे, जो अपने दोस्त, अपने साथी की वफात पर इंतहाई रंजीदा नजर आ रहे थे, और मरहूम के बारे में PN TV को अपने एहसासात से आगाह कर रहे थे। नवाज चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।